कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है और इस बात को सिद्ध किया है गाजियाबाद से साइकिल तक प्रयागराज के महाकुंभ नगर तक यात्रा करने वाले इस पिता और पुत्री ने 700-750 किलोमीटर की यात्रा पिता और पुत्री ने इस अलग अलग साइकिल के जरिए की है और यहाँ पर आकर गाजियाबाद से जो है प्रयागराज के महाकुंभ पहुँचे हैं। इन लोगों ने स्नान किया, महाकुंभ का पूरा मेला घूमा। अब ये यहाँ पर जो है लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हैं। सामने आपको जो तस्वीर में दिख रहे हैं इनका नाम डॉक्टर उमेश पंत है। पेशे से होम्योपैथी चिकित्सक हैं और लगातार साइकिल चला रहे हैं। देश का झंडा अपनी साइकिल पर लिया है, लिखा है साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें और साइकिल पंथी। इनके टी शर्ट पर भी ये लिखा है और इनके साथ इनकी बेटी है 19 साल की उमंग पंत जो है वो भी इनके साथ साइकिल से आई हैं। तो सीधा डॉक्टर साहब से बात करते हैं और आप उसके बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए साइकिल जो इनकी साइकिल है, क्या इसकी विशेषता है वो भी इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये सफ़र कैसे पूरा किया उसके बारे में से जानते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि गाजियाबाद से यहाँ तक साइकिल चला के आना वो भी इस उम्र में जो है बड़ी बात है। कैसे संभव हुआ? धन्यवाद पल्लव। संभव तो ये हुआ कि इसमें मेरी बेटी ने बहुत बड़ा साथ दिया मुझे और उसने कहा नहीं पापा आप अकेले नहीं जाएंगे। पहले ये यात्रा मैं अकेले कर रहा था तो उसने कहा नहीं मैं भी साथ चलूँगी आपके। और हालांकि वो भी साइकिल चलाती है लेकिन इतनी लंबी दूरी वो नहीं तय करती। ये साइकिल यात्रा संदेश एक स्वास्थ्य संदेश भी है और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है उनके लिए भी एक ये संदेश है कि अध्यात्म भी तभी मिलेगा जब स्वास्थ्य होगा। बिना अध्यात्म जो है स्वास्थ्य के अध्यात्म नहीं मिलता। इसलिए स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया के मंत्र को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जिस शरीर से आपने 80, 85, 90 साल तक जीना है उस शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा कुछ क्रियाएं करिए, योगिक क्रियाएं करिए, जिम जाइए, साइकिल चलाइए, दौड़िए, जो जिसको अच्छा लगता है। मी टाइम निकाल के भी उस शरीर के प्रति भी आपका एक दायित्व बनता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली कि जिसके साथ 80 से 90 साल जीना है, इसके साथ खाना है पीना है, उसका हम अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो सब कुछ बेकार है और बिना अगर शरीर निरोगी नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब वहाँ से यहाँ आने में एक लंबी दूरी थी, 700-750 किलोमीटर की यात्रा है। क्या चुनौती आई और कितने दिन में आप लोग सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे? कब चले थे आप? हम लोग यहाँ वहाँ से मंडे चले थे और आज 6वां दिन है हमारा और हम 6 दिन में यहाँ पहुँचे थे। चुनौतियाँ तो आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा डर भी था, भय भी था। मेरे साथ मेरी बिटिया, हम दोनों अकेले ही थे। लेकिन मैंने ये देखे कि रास्ते में हमें बहुत सपोर्टर मिले। बहुत लोगों ने हमें मोटिवेशन भी दिया, बहुत लोगों ने हमें ताकत भी दी, हिम्मत भी दी, हमारा हौसला भी बढ़ाया। हम लोग पहला हमारा पड़ाव अलीगढ़ में था, उसके बाद धीरे धीरे हम 100 से सवा 150 किलोमीटर रोज़ करते थे, यात्रा करते थे। 100-150 किलोमीटर की यात्रा रोज़ होती थी हमारी। और रहने की कभी कभी हमें लेट हो जाता, रात हो जाती तो होटल नहीं मिलते। अब कुंभ की वजह से सारे होटल भी पैक हैं एकदम से, तो हमने कहीं धर्मशालाएँ, कहीं आश्रमों में भी हम रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ये एक नई पीढ़ी का बच्चा है और आजकल जैसे बच्चों में है कि ये है कि उनको बहुत अच्छी सुविधाएं चाहिए, लेकिन बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। और हमें कई हमारी रास्ते में एक बार बाइक पंचर हो गई थी, फिर हमने वो ठीक किया, खुद पंचर से हमने उसको बनाया। हमारे गियर थोड़े ख़राब हो गए थे, फिर हमने कानपुर में अपने गियर साइकिल दिखवाई। तो ये सब चैलेंज। आप बड़ी बात की कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सुख सुविधाओं में जीना चाहते हैं, पर आपकी बेटी ने आपका पूरा साथ दिया। उमंग पंत हमारे साथ हैं। उमंग, आपका ये निर्णय मतलब बहुत जीवंत निर्णय है, वहाँ से पिता के साथ यहाँ आना। आजकल के उस वक्त में जब लोग लेविश लाइफ जीना चाहते हैं, बच्चे को गाड़ी, प्लेन, ट्रेन, कार से नीचे बात नहीं करते, इतनी दूर की यात्रा आपने कैसे संभव कराई और कैसे आपने अपने पिता को मोटिवेट किया? असल में पापा का मन था कि कुंभ जाना है और मेरे को कह रहे थे कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं अकेले जाऊंगा। अब मेरे को पापा की चिंता रहती है तो मैंने बोला मैं आपके साथ चलूंगी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और फिर आजकल में यही है ना कि लोगों को साइकिल चलाने में शर्म आने लग गई है कि हम साइकिल क्यों चलाएं जब हमारे पास कार है, स्कूटी है, हम उनसे जा सकते हैं। अगर दूध लेने जाना है तो उसके लिए भी वो स्कूटी निकालेंगे और फिर 2-3 लोग फिर साथ में जाएंगे स्कूटी से। इससे अच्छा आप साइकिल निकालो, साइकिल से जाओ, आपकी एक्सरसाइज भी होगी। 5-10 मिनट में आप साइकिल चलाओगे तो आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो सकती है उस चीज़ से। आप एक बार साइकिल से निकलते तो आप आसपास चीज़ें देखते हो ज़्यादा,
जबकि आप गाड़ी से जाओ तो आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हो। साइकिल से आप कहीं भी जाओ आराम से रुकते रखते अपना नेचर वगैरह देखते हुए जाओ। रास्ते में हमने इतने सारे खेत वगैरह सब देखे तो हम आराम से साइकिल से रुकते रखते आराम से सब कुछ देखते हुए आए हैं। उमंग, आप तो यहाँ पहली बार आई होंगी, तो इतनी लंबी दूरी की यात्रा आपने पहली बार की या अब तक साइकिल से आप लोग कहाँ कहाँ यात्रा कर चुके हैं? ये वाली तो ये तो सबसे दूर मेरा पहला ही था, लेकिन मैं हरिद्वार देहरादून साइकिल से जा रखी हूँ तो मेरे को ये इतना नहीं लगा। बीच में लगा कि हाँ मैं थक गई हूँ, मेरे को नहीं चलाना, लेकिन ये है कि पापा अगर कर रहे हैं तो पापा का साथ मेरे को करना है। देखिए, बड़ी बात है कि पापा कर रहे हैं तो मुझे उनका साथ करना है, और एक बेटे की तरह जो है उमंग ने अपने पिता का साथ दिया है। उमंग, आपकी उम्र 19 साल है, कब से आप ये साइकिलिंग चला रही हो, कब से आपको पूरा शौक जागा है? ये मेरे को 7th 8th से मैं साइकिल नॉर्मल में लोकल चलाती थी, लेकिन बाद में जब ऐसा लगा कि हाँ मैं आगे भी चला सकती हूँ तो फिर मैंने और पापा ने फिर और आगे चलाने की कोशिश की। नोएडा वगैरह, फिर दिल्ली कवर किया, अक्षरधाम वगैरह, इंडिया गेट वगैरह, फिर हम धीरे धीरे सब कवर करने लग गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमको यार ये बताएं कि साइकिल चलाने से फिजिकल हेल्थ के अलावा और क्या क्या लाभ होता है? दूसरी चीज़, जब आपने प्लान किया होगा, आपने देखा होगा कि बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में साइकिल कैसे मददगार हो सकती है लोगों के लिए? महाकुंभ जो लोग आना चाह रहे हैं, और आपको कितना लाभ मिला, जाम से कैसे बचे, कैसे आपने मैनेज किया सब चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि दूरी अपने दिमाग से निकाल दें कि वो इतनी दूर है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पहले दिमाग से निकालें। कुछ सेफ्टी मेजर के साथ में चलें। सेफ्टी मेजर जैसे आपने हेलमेट पहनना है, गॉगल्स पहनने हैं, नी कैप लगाना है, थोड़ा पंप रखिए अपने साथ में। और मैं फिर कह रहा हूँ, साइकिल से बेहतर साधन कुछ नहीं है। साइकिल आपको शारीरिक नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी देता है। साइकिल एक औषधि की तरह अपने घर में रखिए, एक औषधि की तरह आपका काम करेगी, दवाओं का काम करती है साइकिल। आप जरा से एंजाइटी होती है, साइकिल चलाइए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आपकी सारी एंजाइटी दूर हो जाएगी। रही बात सेफ्टी मेजर की, लोगों के दिमाग में ये आ गया है, वो डर भी उनका ठीक भी है कि यार साइकिल चलाने से स्कूटर वाले टक्कर मार देते हैं, गाड़ी वाले टक्कर मार देते हैं। आप थोड़ा सेफली चलाएंगे, और मैं उन मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग या उन बड़े लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, NDTV के माध्यम से, कि साइकिल को ना हीन भावना ना समझें। अगर मीडियम क्लास लोग या थोड़ा अपर मीडियम क्लास अगर साइकिल से निकलेगा, तो जिन लोगों ने साइकिल छोड़ दी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो भी अब साइकिल नहीं चला, तो वो भी साइकिल चलाएगा, मोटिवेट होगा। लोगों में हीन भावना से आ रही है इन सब चीज़ों को लेके, वो ना लें। साइकिल अपने आप में एक औषधि है। अगर हम ये कहें कि साइकिल आपका स्टैंडर्ड राइज करेगी, स्टैंडर्ड लो नहीं करेगी? बहुत। हाँ, इसका ये आपने अच्छा प्रश्न किया। हम लोग जब दिल्ली NCR में चलाते हैं, लेकिन आपने फुल इक्विप्ड होकर चलना है, अपने ड्रेस के साथ चलना है। लोग आपको मोटिवेट भी करते हैं, लोग आपको रास्ता भी देते हैं, कहीं रेड लाइट पे लोग आपको मोटिवेट भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो देखिए, जो ये लोग साइकिल चला कर उसमें कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। देखिए, ये इनकी जो साइकिल है एकदम आधुनिक तरीके की साइकिल है, और देखिए इस पे देश का झंडा लगा हुआ है, लाइट है, ये लाइट रात में जलती है, ये इनकी घंटी है जो बजाते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब क्या आपने रखा है? ये हमने इसमें कुछ इसमें फर्स्ट एड रखी है। इसे हम अपना कुछ दिक्कत आए तो उस जैसे अभी गिर जाता है, गिरना भी कोई बहुत बड़ी साइकिल चलाते हैं तो गिरते ही रहते हैं, छोटी मोटी चोट लगती रहती है, उसे घबराना नहीं है। तो हमने थोड़ा बैंडेड रख लिया है। मैंने कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ रखी हैं अपने लिए। यहाँ पे है, यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये मैप देखने के लिए आप लगा सकते हैं। तो आपको ना बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें देखिए और चलते रहिए। उमंग, ये बताइए, आपने इस पे पूरा बैग रखा है, पानी है, तो इसमें क्या क्या सामान रखा है आप लोगों ने? इसमें दवाइयाँ वगैरह, फर्स्ट एड तो मेन इंपॉर्टेंट है कि कपड़े रखो ना रखो, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट एड वगैरह जितनी मेडिसिन है सब मेरे पास है। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होती है, कुछ प्रोटीन्स के लिए, उसमें ये सब रखा हुआ है। इसके अलावा आपने क्या, जैसे बार बार साइकिल चला रहे हैं, हवा कम हो गया, पंचर हो गई, उसको कैसे भरने को सब भी रखा है? हाँ, वो सब है। पंप वगैरह, एक छोटा पंप लिया है वो है, 2 ट्यूब रखी है वो भी रखी है हमने। और जैसे होता है कि ठीक भी करना होता है तो वो हम कर लेते हैं, इतना किसी की मतलब इंडिपेंडेंट है आप लोग? हाँ, किसी पर निर्भर नहीं है? नहीं। वैसे ये साइकिल आमतौर पर कितने की साइकिल होगी ये? मेरी तो अभी 25 की ली है मैंने। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरी थोड़ी अपर मॉडल है, मेरा ड्रॉप डाउन है, क्योंकि मेरे को स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है तो स्पीड तो चाहिए आपको पहुँचने। स्पीड से भी चला के आई? हाँ जी। मजा आया हाईवे पे? हाँ जी, बहुत मज़ा आया। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। ये मेरा पहला कुंभ है, अपने पापा के साथ मैं आई हूँ।
तो मेरे पापा की इच्छा थी वो मैंने अपनी पूरी कर दी। अब मेरे को उस चीज़ में बहुत खुशी है कि हाँ मैंने पापा का साथ दिया है हर जगह। अगला टारगेट कहाँ का है? अगला टारगेट मेरा अयोध्या का है। गाजियाबाद से हाँ साइकिल से? हाँ। आप तो लोगों के लिए मिसाल ही बन गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को साइकिल चलानी चाहिए जिससे कि जो जाम लग रहा है वो कम लगे, कि जिसको मौका, मतलब ये है ना, जिसको मौका नहीं मिल रहा उसे भी मौका मिलेगा उस चीज़ को करने का। जैसे कुंभ में कुछ लोग नहीं आ पा रहे तो लोग साइकिल से आएंगे तो बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। तो देखिए ये अपने आप में पिता पुत्री की मिसाल है, साइकिल के जरिए यहाँ पे पहुँचे हैं और न सिर्फ खुद यात्रा कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो साइकिल के जरिए यात्रा करें, जिससे न सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ होगा बल्कि आपके जीवन में तरक्की और उन्नति भी हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति निरोगी रहेगा तभी आदमी कुछ और काम कर सकता है। प्रयागराज के महाकुंभ से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।